उर्दू पॉइंट से बाबर अली का सलाम। आपने बहुत सारी स्टोरीज यूट्यूबर्स की देखी होंगी, टिकटॉकर्स की देखी होंगी, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाएंगे लाइकी स्टार शेरी बट से, जिनकी वजह शोहरत है ये प्यारे प्यारे रंग बिरंगे कबूतर। और इन कबूतरों की सालगिरह पर आज लोग हम मौजूद हैं। कैमरा के उस पार बहुत सारे लोग हैं और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला जो है वो इकट्ठा हुआ है इन कबूतरों की सालगिरह करने के लिए। शेरी बट जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो चाहे वो बाजार जाते हैं या फिर वो खेलने के लिए खेल के मैदान की तरफ जाते हैं, तो ये कबूतर साए की तरह उनके साथ उड़ते हुए जाते हैं। चाहे शेरी बट जो है वो बाइक पर जाते हैं या फिर गाड़ी के ऊपर सफ़र करते हैं। एक बात बड़े हैरान कर देने वाली है इन कबूतरों की कि सैकड़ों की तादाद में जब कबूतर फिजा में उड़ रहे होते हैं तो शेरी बट एक आवाज़ देते हैं तो ये कबूतर सेकंड्स में इनके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इंटरेस्टिंग सवाल हैं, शेरी बट से जानते हैं। ओके, शौक किसको पैदा हो धीरे धीरे पूछता गया ना, उसी ना होता जवाब देते जाओ ताकि कमी पेशी होगी ना, दोबारा करना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो अच्छा पूरा अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें शेरी ये बताएं कि ये कबूतरों का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? शौक मुझे 10 साल से शौक है और जानवरों का हमेशा बचपन से शौक है मुझे, ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जो परिंदे हों वो मेरे पीछे पीछे आए और मालिक की वफादारी होती है, ये इन परिंदों में वफादारी है, ठीक है। तो माशाल्लाह मुझे 10 साल हो गया कबूतर रखे हुए, ठीक है। तो जो वफादारी इन परिंदों में मैंने देखी है, किसी परिंदे में मैंने इतनी वफादारी देखी क्योंकि मालिक का वसा नहीं, पंजाबी में जिसे बोलते हैं ना वसा नहीं खाते, वसा नहीं खाते हैं पंजाबी से, तो ये वसा नहीं खाते, मेरा छोड़ देते हैं तो जाते नहीं हैं कहीं। परिंदों में भी उड़ा ले इनको तो 500 परिंदा या 200 या 100 400 जितने भी परिंदे हो ना उनमें छोड़ूं तो एक आवाज़ लगाने की देर होती है, मुझे परिंदे मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि शेरी हमें ये बताएं कि कितनी इकसाम के जो कबूतर हैं वो आपके पास हैं? मेरे पास तकरीबन 30 से 40 इकसाम के कबूतर हैं, ठीक है। जो इनमें से एक रेसर है मेरे पास, अभी जो ट्रेनिंग मैंने दी हुई है, एक ये काला गंडेदार जिसे पंजाबी में बोलते हैं देसी, और एक ये सील उड़ान वाला है, और एक ये रानी मेरे पास कबूतर है, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी परिंदे हैं मेरे पास जो मैंने ट्रेनिंग दी है परिंदों को अपने के। जो मेरे पास परिंदे हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं ऐसे परिंदे होंगे किसी पास, ठीक है। कितना वक्त लगता है इनको ट्रेनिंग देते हुए और ऐसे मास्टर बनाने में इनको कितना वक्त लगता है? उस्ताद बनने के लिए शागिर्द बनना पड़ता है, शागिर्द नहीं बनेंगे तो फिर उस्ताद नहीं बनेंगे आप, ठीक है। तो कुछ इंटरव्यू मैंने देखे हैं जो लोग कहते हैं 15 दिनों में परिंदे ट्रेन हो जाते हैं, नहीं ऐसा, ये सब झूठ होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। 1 माह 1 2 माह 3 माह बिल्कुल नहीं लगते परिंदे ट्रेन करने के लिए। इतना सा बच्चा लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। उसको पूरा 1 साल लगता है ट्रेन होने में। और बाइक के साथ भी माशाल्लाह ट्रेन किया, वो भी आपको दिखाएंगे बाइक के साथ कैसे ट्रेन किया है मैंने परिंदे अपने, ठीक है। तो ये जो परिंदे मेरे पास हैं हर नस्ल के परिंदे हैं मेरे पास, ट्रेन हुए हैं, ठीक है। ये जो आपके पास कबूतर हैं ये कितनी परवाज कर सकते हैं, कितनी बुलंदी पर जा सकते हैं? ये जो परिंदे हैं इनको छोड़ता हूँ तो काफ़ी दूर जाते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो मेरी आवाज़ लगाने की देर होती है, ये मालिक के पास फ़ौरन वापस चले आते हैं, ठीक है। तो एक ये बाइक वाला है, इसको जी 120 की स्पीड पे इसको बाइक के साथ उड़ाता हूँ, लेकिन कोई दिखाता नहीं है कैमरे में कि इसकी स्पीड कितनी है। इसकी स्पीड भी चेक कराएंगे, 80-90 स्पीड होगी बाइक की, ठीक है। तो परिंदे की स्पीड भी चेक कराएंगे, ये भी बताएंगे, जो दूसरे परिंदे हैं वो भी बताएंगे कि परिंदे
आओ